अस्सलाम वालेकुम या हुसैन। दोस्तों, आज का मौजू बहुत भारी है। आज हम वो खुतबा सुनेंगे जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में दिया था। वो खुतबा जो उन्होंने अपनी शहादत से कुछ लम्हे पहले दिया था। वो खुतबा जो उनके आखिरी अल्फाज थे इस दुनिया के लिए। दोस्तों, ये खुतबा पढ़ते हुए मेरे अपने हाथ कांपते हैं, मेरी अपनी आवाज़ लरजती है, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये एक ऐसे इंसान का दर्द है जो जानता था कि चंद लम्हों में शहीद हो जाएगा, मगर फिर भी खड़ा रहा, फिर भी बोला, फिर भी हक कहा। दोस्तों, 10 मुहर्रम की सुबह थी। 3 दिन से पानी बंद था। खेमों में बच्चे प्यासे थे। नन्हे नन्हे होंठ सूख गए थे। आंखों में आंसू भी नहीं बचे थे प्यास की शिद्दत से। मौला अब्बास शहीद हो चुके थे। अली अकबर शहीद हो चुके थे। कासिम शहीद हो चुके थे। 6 माह के अली असगर शहीद हो चुके थे। तमाम साथी शहीद हो चुके थे। मौला हुसैन अकेले थे। अकेले, जख्मी थे, प्यासे थे, थके हुए थे, मगर सर ऊंचा था, मगर हौसला जिंदा था। मौला हुसैन अपने घोड़े जुलजना पर सवार हुए और दुश्मन के लश्कर के सामने आ गए। 30,000 के सामने अकेले। दोस्तों, जरा आंखें बंद करें, जरा इस मंजर को महसूस करें। एक तरफ 30,000 का लश्कर, नेज़े, तलवारें, तीर, घोड़े। दूसरी तरफ एक अकेला जख्मी इंसान। मगर वो अकेला इंसान डरा नहीं। मौला ने अपनी आवाज बुलंद की और वो आवाज गूंजी करबला की फजाओं में। मौला ने फरमाया, ए लोगो, सुनो मेरी बात। मैं हुसैन हूं, अली का बेटा हूं, फातिमा का बेटा हूं। मेरी मां नबी करीम की बेटी थी। क्या तुम नबी करीम को जानते हो? क्या तुम उनकी उम्मत हो? तो फिर आज नबी के नवासे के खिलाफ तलवारें क्यों उठाई हैं तुमने? दोस्तों, लश्कर में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों के हाथ कांपने लगे, कुछ लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इब्ने ज़ियाद का खौफ उन्हें जकड़े हुए था। मौला ने फिर फरमाया, ए अहले कूफा, क्या तुम वही नहीं जिन्होंने मुझे खुतूत लिखे? क्या तुम वही नहीं जिन्होंने कहा था, या इब्ने रसूलुल्लाह आइए? क्या तुम वही नहीं जिन्होंने कहा था कि हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे? मैं आया, मैं तुम्हारी पुकार पर आया, और आज तुम वहां खड़े हो जो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। बताओ क्यों? बताओ किस बात की सजा दे रहे हो मुझे? दोस्तों, कूफियों के सर झुक गए, मगर पांव न हिले, और मौला की आवाज में दर्द आ गया, गहरा दर्द। वो दर्द जो सिर्फ उसे होता है जिसका दिल टूटा हो। मौला ने फरमाया, सुनो, आखिरी बार सुनो। नबी करीम ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जुन्ना। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्या तुमने ये नहीं सुना? नबी करीम ने फरमाया था, हुसैन मनी वना मिन हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। क्या ये भी भूल गए? और फिर भी तुम आज मेरे खिलाफ खड़े हो? दोस्तों, लश्कर में रोने की आवाजें आने लगीं। मौला के अल्फाज तीरों से ज्यादा कारी थे, मगर उमर बिन साद ने फिर भी हुक्म दिया। मौला ने आसमान की तरफ नजर उठाई और फरमाया, ए अल्लाह, तू सुन रहा है ना? तू देख रहा है ना? मैंने अपनी जान तेरी राह में दी, मैंने अपने बच्चों को तेरी राह में दिया, मैंने अपने भाइयों को तेरी राह में दिया। ये सब तेरे लिए था, सिर्फ तेरे लिए। बस है अल्लाह, अब तो मेरे और उनके दरमियान फैसला फरमा। दोस्तों, ये थे मौला हुसैन के आखिरी अल्फाज। ये था वो खुतबा जो उन्होंने शहादत से पहले दिया। मैं जब भी ये अल्फाज पढ़ता हूं, मैं रो देता हूं, क्योंकि ये अल्फाज कोई आम इंसान नहीं कह सकता। ये अल्फाज सिर्फ वही कह सकता है जो वाकई अल्लाह का वली हो,
جو واقعی حق پر ہو، جو واقعی نبی کا نواسا ہو۔ یہ ہیں میرے مولا، یہ ہیں حسین ابن علی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ السلام علیکم۔